जिंदाबाद की टीम से अश्विनी और मैं सोमशेखर अब पहुंच चुके हैं चिकन नेक। For those of you who do not know, Chicken Neck or the Siliguri corridor is a 22-kilometer wide strip of land connecting the northeastern states to the rest of the country. और ये इलाका strategically बहुत crucial है। 3 international borders से घिरा हुआ, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। That makes it very important for India's national security, defense and connectivity. ज्योग्राफिकली इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज़ादी के बाद से ये पूरे नॉर्थ बंगाल को, विशेष करके सिलीगुड़ी को पूरी तरह माने नेगलेक्ट किया गया है। इसके ऊपर किसी भी सरकार ने, चाहे वो पहले कांग्रेस हो, चाहे वामपंथ हो, चाहे बाद में टीएमसी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिलीगुड़ी ऐसा इसका जो भौगोलिक जो एरिया है ना, उसके लिए अपना आप बढ़ जाता है। अब देखा है ना, ये जो मैदान में जो घास होता है, जो मैदान घेरा हुआ है उसमें हम लोग रुकता है तो, और जो खुला हुआ है उसमें गाय चरता है, भैंस चरता है, सब चरता है, फिर भी पानी आता है, ऑप्शन बढ़ जाता है। तो हम लोग का सिलीगुड़ी वैसे ही है, अपना आप हुआ, अपना आप बढ़ते हैं। कोई आदमी नहीं किया है, जो किया है हर आदमी मिल करके किया है सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट। चिकन नेक तो उस हिसाब से हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिलती है। चिकन नेक का हिसाब से हम लोग को कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलता। जैसे अलग अब कोई दूसरा जगह जैसे हिमाचल प्रदेश या सिक्किम उकिम का आदमी लोग को फैसिलिटी मिलता है, तो हम लोग को सिलीगुड़ी जो एक चिकन नेक है उस हिसाब से हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिलता। ये हमारा बगल में ही तो है चिकन नेक, तो चिकन नेक लेके तो इंडिया गवर्नमेंट चिंतित है। वो तो होता है, गंडगोल करने का चेष्टा कर रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान मिलकर। तो पहले फेज में हमारा फोकस था जीवन को डॉक्यूमेंट करने में, जीवन को रिकॉर्ड करने में, और हमारी जो दूसरी टीम गई थी फरजान और प्रगति की, उनने भी एक मिक्स किया है। इस बार का जो फोकस है वो है पूरी तरह से कि हम चुनाव को कैप्चर करें, पल्स को कैप्चर करें, किसको जिता रहा है बंगाल जैसे जरूरी सवाल पर मंथन करें, और उसी की खोज में आज हम निकल रहे हैं। इस वक्त हम हैं सिलीगुड़ी में, चिकन नेक की 2 इंपॉर्टेंट सीट्स में से एक। जो दूसरी की सीट है वो है डाबग्राम फुलबाड़ी। इस वीडियो में हम समझेंगे द इलेक्टोरल बैटल फॉर चिकन नेक के गुणा गणित क्या है। इलेक्शन होने वाला है, पता चला है? हाँ चला है। हाँ, तब किसको जिताइएगा? मोदी को देगा। मोदी को देगा? मोदी को नहीं देगा, ममता को देगा। चोरी करने वाला आदमी चोरी करता है, सब पैसा नहीं कर खा जाता है। वाह यार दादा, ये आपको पता चल रहा है? हम लोग बिहार का आदमी, नीतीश कितना चीज बनाया, कितना सुधार दिया, चोरी डकैती सब यहाँ चिंता करता है। हर पार्किंग काटेगा, दलाली उठाएगा, ममता खाएगा। लॉटरी वाला टेस्ट लेगा, अब खाएगा। ममता के यही धंधे है। क्या किया ममता? दिखाइए सिलीगुड़ी में क्या किया है? कुछ नहीं किया। हम लोग बहुत 40 साल से हम लोग है सब चीज देख रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, केंद्र सरकार जो है अपनी, वो आप लोग के लिए सोचती है? हाँ, तब हम लोग बहुत चीज किया है, बहुत बिहार में अच्छा किया है। बिहार में भी बहुत अच्छा हाँ, खाना पीना, पैसा कौड़ी, लाइन फ्री कर दिया गरीब के लिए। यहाँ क्या किया? In Siliguri, the fight is between BJP's Shankar Ghosh and TMC's Gautam Dev. Ghosh was a leftist for 30 years और पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते CPIM छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए। और शंकर जी देखिए, वो 5 साल से यहाँ पर विधायक हैं और उन्होंने काम किया है, और उनका कहना है कि मेरे को राज्य सरकार से कोई समर्थन नहीं मिला। जो मेरे को काम करने के लिए मैंने जितना भी काम उठाया, मेरे काम में अड़ंगे लगाए गए, काम को रोका गया। तो अब सरकार अगर बनती है तो शंकर घोष को हो सकता मंत्री पद भी मिले और यहाँ पर सिलीगुड़ी के लिए अच्छा काम भी करे। तो ये जो अभी सरकार है वो सोच रही है? सोच रहा है, हाँ, वो भी सेंट्रल सरकार सोच रहा है, सेंट्रल सोच रहा है, बंगाल नहीं। उसको आने जानी नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं। वो जो होना है होने। बंगाल में हम लोग को के लिए सोचता ही नहीं है।
वो उसका जो पार्टी का कैडर है वो लोग ही सोचता है, उसके लिए सोचता है। हम लोग को पब्लिक के लिए नहीं सोचता। शंकर बाबू फिर से सब जीतेगा। ये गौतम बाबू भी तो मेयर है, उसने क्या होने से क्या है? होने से क्या है? आप क्यों? शंकर बाबू जीतेगा। शंकर बाबू जीतेगा। क्या? लेकिन एक बात बताइए ना, इसमें हम बार बार पूछ रहे हैं लोगों से, जब भी लोग कह रहे हैं शंकर बाबू देखिए जीतेगा। अभी ऐसा बात है, आदमी लोग कोई मुंह से बात नहीं कर सकता है, ठीक है? जमाना ऐसा हो गया। अभी पब्लिक का मन में ऐसे है जो अभी ये बंगाल का सरकार नहीं चाहिए, इस बार बंगाल ऐसा सरकार है। चेंज होगा, समझे तो? बंगाल सरकार का चेंज होगा। बहुत वो ये लोग बहुत खराब देखा काम है, किया 15 साल अच्छा देखा है, बहुत किया है। बंगाल उत्तर बंग में खाली कलरिंग किया है और कुछ भी नहीं किया है। शिल्प आएगा, फैक्ट्री आएगा, कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल में एक बार वो गया नहीं, किसी को दिखाई नहीं दिया, तो क्या करेंगे वो? दीदी का कुछ भूमिका ही नहीं है इसमें कोई। दूसरी तरफ है गौतम देव, अ लॉन्ग टर्म टीएमसी लॉयलिस्ट। 2011 और 2016 में वो यहाँ से विधायक भी रहे, डबग्राम फुलवारी से। फिर शिखा चैटर्जी जिनको भाजपा ने उतारा था, उन्होंने उनको हरा दिया। 2022 में वो नगर निगम का चुनाव जीते और अभी इस वक्त सिलीगुड़ी के मेयर। वो टीएमसी के दावेदार हैं इस सीट के लिए। ये लड़ाई में वो मिसमैच है, क्योंकि वो कोई काम नहीं किया। वो कलकत्ता में बैठ के टीवी चैनल में घूम के टीवी चैनल, नहीं तो सोशल मीडिया, और इधर में उसका प्रेजेंस ही नहीं था। डेवलपमेंट तो छोड़ दीजिए। तो एक एब्सेंटी विधायक और 6 साल का एमआईसी जो कोई काम नहीं किया, वो नॉन फंक्शनिंग एमएलए एंड एमआईसी एंड चेंजिंग ओवर ड्रास्टिकली जस्ट बिफोर द इलेक्शन विदाउट एनी रीजन। इतना अपॉर्चुनिस्ट को कौन चुनेगा? कोई चैलेंज नहीं है। इधर में हमारा जन्म, इधर में हमारा स्कूल कॉलेज, कई पीढ़ी से हम इधर में रहे हुए हैं, और इधर में सारे हमारा फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सारे जानकारी है। सारे वार्ड में हम साल में 3000 प्रोग्राम लेते हैं, नॉट लेस देन 3000 प्रोग्राम आ ईयर, नॉट पर डे 10 प्रोग्राम्स। हमको ये रेखा जो है ना, इसके माफिक सिलीगुड़ी का रास्ता घाट हमारा याद है। माई विनिंग स्ट्रेटेजी इज टू रीच आउट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ सिलीगुड़ी एंड हैव ए डायलॉग विद देम। हम दल का विधायक नहीं, हम जनता का विधायक बनना चाहता है। और अगर हम विधायक बने, हम जो काम डबग्राम फुलवारी में करके आया, जो काम ये 4 साल सिलीगुड़ी में कर रहा है, उसको और तेज करके और भी ज़्यादा ले जाने पड़ेगा, क्योंकि सिलीगुड़ी का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज यूनिक, बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी को हमको काम लगाने पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल के ये काम करने पड़ेगा। उसके साथ हमारा कॉर्पोरेशन भी रहेगा। देखिए, गौतम बाबू भी बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उन्होंने हम लोग के लिए तो अभी तक फिलहाल तो कुछ नहीं किया है। तो देखते हैं इस बार अगर गौतम देव जैसा आदमी सिलीगुड़ी में और नहीं है। हाँ, वो हर क्या बोलेंगे, गरीब आदमी जो है ना, उसको सेवा करते हैं। हाँ, हर टाइम वो रात क्या सुबह में क्या दिन में, वो सब जहाँ पर कुछ खबर मिलेगा, यहीं पर कोई प्रॉब्लम हुआ है, वहीं पर पहुंच जाता है। हाँ, गौतम देव को जिताना हमारा काम है। हाँ, जिताने के बाद हमें वो विधानसभा में भेजना है। देखिए, गौतम देव यहाँ पर मेयर अभी मेयर हैं वो। हाँ, वो मेयर होने के बावजूद अपने सिलीगुड़ी में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हाँ, और उनकी सरकार भी थी यहाँ पर, जबकि यहाँ पर सरकार थी उस समय भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट सीएम ममता बनर्जी होगा। क्यों, मतलब आप लोगों को क्यों इतनी पसंद है? मतलब हम लोग दिल्ली से है ना, तो हम लोग समझना चाहते हैं थोड़ा कि हम लोग फीमेल के लिए लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी बहुत कुछ दिया है, कन्याश्री, रूपश्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए हमको सबको ममता बनर्जी चाहिए। तो इस बार आप लोग वापस उनकी सरकार बना रहे हो। लेकिन अभी तो यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं शंकर घोष, उनके बारे में क्या कहोगे आप? शंकर घोष भी बहुत अच्छा है, बीजेपी भी अच्छा है, बट सीएम ममता बनर्जी होगा बस। हाँ, लेफ्ट की तरफ से 2021 में गंवाई जमीन को हासिल करने के दावेदार हैं सरदिंदु चक्रवर्ती। उनका कैंपेन वैसा ही है जैसा ट्रेडिशनली लेफ्ट का होता है, डोर टू डोर,
pamphlets and leaflets. आज जिस स्थिति में लेफ्ट और ये सीट दिख रही है, 2021 से पहले वैसा नहीं था. अशोक भट्टाचार्य, also called the Titan of Siliguri, engineered this seat and region in a way that it even survived Mamta's 2011 wave. वो अच्छा था, वो जो भी करके गया वही किया है. In March 2026, a teenage girl committed suicide. तब टीएमसी प्रशासन पर नेग्लिजेंस और कन्याश्री जैसे वेलफेयर स्कीम्स के बावजूद सेफ्टी इंश्योर करने में फेल होने का आरोप लगाया गया था. On the other end, the TMC is highlighting local civic infrastructure and mayorship achievements while accusing the BJP of giving oxygen to separatist movements. अभी मेन बात यही है, यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है. देखिए भाई, साच बात यही है कि हम लोग क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है वो अभी हम लोग सोचाते हैं. मतलब हम लोग अपना सोच एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. भी आता है वो भी अच्छा है, जो नहीं है वो भी अच्छा है, जो आएगा वो भी अच्छा है, जो है वो भी अच्छा है. चूंकि नॉर्थ बंगाल में हिंदू आबादी ज्यादा है, तो बोथ साइड्स आर ब्लेंडिंग डेवलपमेंट विद रिलीजियस आइडेंटिटी. पर यह तो 4 मई को ही पता चलेगा कि बड़ा हिंदू कौन.